हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और वो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो HNBU की काउंसलिंग जो है उसका एक और राउंड यहाँ पर फाइनली जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो HNBU की तरफ से जो है अभी अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जब आप चेक करोगे, मैं अभी वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं, तो एक और राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। यानी कि आपके पास अब जो है ये आखिरी चांस होगा सीट मिलने का। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पहले ये सोच भी रहे थे कि इसके बाद कोई राउंड होगा या नहीं होगा, और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी लगभग आधे घंटे पहले ही वेबसाइट पर अपडेट हुआ है और इसका जो आपका टाइम दिया गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो सिर्फ कल शाम 5 बजे तक दिया गया है। ठीक है, तो अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। तो मैं आपको पहले वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो HNBU MU हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, पहला वाला लिंक मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ नीचे आएंगे नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022 पे। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको जो है डेस्कटॉप साइट पर एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में लिखा आ रहा है नर्सिंग पैरामेडिकल स्टे अराउंड काउंसलिंग इज नाउ स्टार्टेड, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 14 Feb 2023 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी कल शाम को 5 बजे तक है। आप पूरी बात को ध्यान से अच्छे से सुन लो। ठीक है, मैंने सब कुछ जो है लॉगिन वगैरह करके चेक कर लिया है। तो अभी के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो है वो इस तरीके का है कि स्टे राउंड जो काउंसलिंग का हो रहा है इसमें आपको ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो ये जो डिटेल्स आ रही है, आप डिटेल्स फिल करोगे, सेंड OTP पे क्लिक करोगे। OTP पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास जो OTP आएगा 6 डिजिट का वो एंटर करना, उसके बाद लॉगिन करना। ठीक है, फोन से ही हो जाएगा, लैपटॉप की नीड नहीं है। अब वो करने के बाद क्या है, आपके पास वहां स्क्रीन पर एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे जिसमें ये लिखा होगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। उसके आगे नो होगा, ऑलरेडी जो होगा बाय डिफॉल्ट वो नो सेलेक्ट हो रखा होगा। ठीक है, अब वो नो को चेंज करके आप जैसे ही यस करोगे, यस करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद जो है बस इतना है सा ही आपका जो प्रोसेस है वो आपका स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप यस करोगे तो इसका मतलब है कि आपने स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी करने का वहां पर नहीं ऑप्शन मिलेगा। ना आप चॉइस फिल कर सकते हो, ना आपको कोई फीस पे करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि अभी मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन करके इसी तरीके से करा है। तो जो जो चीजें मुझे देखी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब इन केस थोड़ी देर बाद या रात तक जो है या कल मॉर्निंग तक कुछ इंटरफेस में चेंज आता है या चॉइस फिलिंग का वो लोग अलग से सपोज ऑप्शन एक्टिव करते हैं, ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है, अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको वैसे ही प्रोसेस करना है। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहां लिखा होगा डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड, तो उसके आगे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नो हो रखा होगा। उस नो पर क्लिक जैसे ही करोगे तो नीचे एक यस का ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक कर देना, पेज अपने आप रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा और इसका मतलब है कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और ये जो काम है आपको कल शाम 5 बजे तक कर लेना है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये समझ लो कि इन्होंने अगर ऐसा तरीका करा है, बेसिकली जब नीट में भी ऐसा होता है, मॉपअप राउंड के बाद जब स्टे वैकेंसी राउंड करवाया जाता है या स्टे राउंड करवाया जाता है, तो उसमें भी ऐसा ही सेम सिचुएशन होती है कि मॉपअप राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और मॉपअप राउंड में जो चॉइसेस आपने फिल करी थी वही चॉइसेस एप्लीकेबल हो जाती हैं आपकी स्टे राउंड के लिए। तो हो सकता है कि वही सेम जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहां पर लगाने का सोचा है, इसलिए ये लोग जो है चॉइस फिलिंग वगैरह का आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बस आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यस कर दीजिए और नहीं करना है तो आपको लॉग इन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि जिसने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करा होगा सिर्फ वही कैंडिडेट यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, और जिसने नहीं करा और फिर भी वो अगर करना चाहता है तो प्लीज एक बार लॉगिन करके जरूर चेक कर लेना। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर कुछ हो रहा है। यहां पर सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनको मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिली है। ठीक है, अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट मिल गई है तो आप ये मत सोचना कि इसमें पार्टिसिपेट करके आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सिर्फ उन्हीं को सीट दी जाएगी जिसको मॉपअप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने पर्टिकुलर जो भी अलग अलग एग्जाम्स की काउंसलिंग देखी है तो उसमें जब मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड या स्टे राउंड होता है तो उसमें ऐसी ही सिचुएशन बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होता है इस क्राइटेरिया में या इस प्रोसेस में कि सपोज फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है या नया कैंडिडेट रजिस्टर दोबारा कर सकता है या
चॉइस फिल करने का आपको दोबारा से मौका मिल सकता है। ऐसा कुछ भी वेबसाइट पर अपडेट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल के साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन बना होता है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस पे ऑल क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास आखिरी चांस है। तो जो भी सभी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे वो पैरामेडिकल के हों, जीएनएम, एएनएम, किसी भी कोर्स के हों, ठीक है, तो अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अभी लॉगिन करो ओटीपी डाल के अपना, और लॉगिन करने के बाद वहां पर डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां लिखा होगा नो, नो से आप यस सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो मैंने जो आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन समझा दिया। अब इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।